आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, है ना? स्वस्थ है ना? चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सफलता चाहिए तो सीधा सा फंडा है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोग 97 21 41 13 85 पर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, और ये आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स है। टेट, सी टेट, सुपर टेट में 140 प्लस क्वेश्चन करने की क्षमता आप सभी लोगों के अंदर आ जाएगी अगर आप लोग इस नोट्स से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को यदि हमारी टीजीटी पीजीटी की याचिका से जुड़ना है 2016-2021 की याचिका से, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला, ठीक है ना, और उनके आवेदन भी लिए गए, अब उनकी काउंसलिंग आदि के लिए भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी सारी चीज़ें बेहतर ढंग से हो जाएंगी। तो एक कहावत भी है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है विद्यार्थियों को मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। तो जब बटेर लग ही गया तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसमें कोशिश कर दिया जाए, टीजीटी और पीजीटी में भी लोगों का भला हो जाएगा। तो आप लोग 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट सारी अपडेट्स देते हैं। हमने सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों से कहा था ना कि केवीएस जो ग्रुप होता है वो ग्रुप आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए प्राप्त होता है उसमें कि वो पूरी तरीके से अपना डिफेंसिव मोड होता है उनका, उसी तरीके से वो कार्य करते हैं, है ना। और आपने देखा कि अभी सुबह में चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि 98% संभावना है कि भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा। तमाम विद्यार्थियों ने इस बात को लेकर के जो है हमसे क्वेश्चन भी किया था कि सर क्या डेट चेंज हो सकती है। तो मैंने कहा भैया देखिए तैयारी करते रहिए, उम्मीद ना के बराबर ही है। ठीक है, और हो भी गया, लेटर जारी हो गया भैया, सेंटर सारे निर्धारित हो चुके हैं और ऑनलाइन चूँकि पेपर होना है ना। तो जब दिशा निर्देश जारी हो चुका है तो अब किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं होने जा रहा है। ठीक, तो केवीएस की परीक्षाएं अपनी पूर्व नियत तिथियों पर ही होने चल रही हैं। आप सभी लोग तैयारी सिर्फ करिए, अपने फाइनल टच दीजिए, क्योंकि फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 12-13 दिन आप लोगों का पेपर रह गया है। तो फाइनल टच देना शुरू करिए। अगर आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चाहिए केवीएस में तो फटाफट आप सभी लोग बुक कर सकते हैं। महज 500 रुपयों में आप सभी लोगों को केवीएस के बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक प्रसिद्ध सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि हमारे टीम ने तैयार की है और वो केंद्रीय विद्यालय संगठनों में अध्यापक भी रह चुके हैं। ठीक है ना, कुछ लोग रह चुके हैं, मतलब वो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में जा चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी भी वहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। केवीएस में निश्चित सफलता के लिए आप हमारी सीरीज का अध्ययन जरूर करिए, मात्र 500 रुपयों में। चलिए खबरों की फटाफट और आगे बढ़ते हैं। इस फेडरलिस्ट में आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी में विद्यार्थी काफ़ी दिनों से परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि सर जी जो है मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को जून माह में देखने के लिए मिलेगा। कब मिलेगा? जून माह में। ठीक है, और अप्रैल लास्ट और मई में आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता मिलेगा। कोशिश की जा रही कि अप्रैल महीने में ही करा लिया जाए एलटी ग्रेड, लेकिन चूँकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि हम विज्ञापन जब जारी करेंगे तो विज्ञापन जारी करने के बाद कम से कम 25 से 28 दिन, 25 से 27 दिन आप लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद फार्मों का फिल्टराइजेशन, फिर सारी तमाम चीज़ें करने में, एजेंसियों का निर्धारण करने में, सेंटरों का निर्धारण करने में, तमाम चीज़ें हमें जो है भाई थोड़ा सा समय तो ज़रूर ही लगेगा, तकरीबन 40 दिन का। ठीक है, तो इसलिए ये पेपर जो है आप सभी लोगों का अप्रैल लास्ट या मई में आप लोगों की प्रस्तावित होगी। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये भी दे दूं कि भैया
जो आपकी टीजीटी पीजीटी है, ठीक है ना, ये टीजीटी पीजीटी नए आयोग के माध्यम से ही कराई जानी है। और अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी के पास आज हम लोग उपस्थित हुए थे, वहीं से आ रहा हूँ, ठीक है ना। और चूँकि थोड़ा सा गांव भी जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो मैंने कहा भाई जब आया ही हूँ प्रयागराज तो थोड़ा सा मुलाकात कर ही लिया जाए, है ना। अध्यक्ष महोदय से हम लोग मुलाकात किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि क्या आप अभी भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं रहा हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि जब चयन बोर्ड के वो पूरी तरीके से भंग किया गया था और हमने जब पूछा कि सर आपके लिए क्या कोई लेटर आया था शासन की तरफ से, आप पद रिक्त कर दीजिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। और 8 अप्रैल को उनकी जो है रिटायरमेंट थी, ठीक है, तो उसके पहले ही नए आयोग की घोषणा हो गई और नए आयोग में सदस्यों की और अध्यक्ष की, परीक्षा नियंत्रक की, सचिव की, स्टेनोग्राफर आदि जितने आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में थे वही सेम टू सेम स्टेनोग्राफर आपके, कुछ नए भी आएंगे, कुछ पुराने भी स्टेनोग्राफर रहेंगे, वो सारे के सारे नए आयोग में ही कार्य करेंगे, ठीक है। और रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां या सचिव की नियुक्ति, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, तो परीक्षा नियंत्रक के लिए, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए नामों की गणना आरंभ हो चुकी है, ठीक है। 14 सदस्यों का पूरा पैनल तैयार हो चुका है, ठीक है। उनका चयन प्रक्रिया वो फुल्ली कंप्लीटेड हो चुकी है, फुल्ली कंप्लीटेड। आप सभी लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भैया तैयारी आरंभ रखिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि एलटी ग्रेड जीआईसी तो आपको इस बार के प्रयासों के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आगामी समय में अगर एक पद पे भी भर्ती हो गई अध्यापकों की तो वो केवल और केवल नए आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मई लास्ट और जून में आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है। प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक के लिए तैयारी आप सभी लोगों की मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में होना चाहिए, लेकिन अप्रैल लास्ट वीक और मई फर्स्ट वीक में आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये परीक्षाएं अप्रैल मई जून में जा रही हैं तो आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च महीने में देखने के लिए मिलेगा, मार्च महीने में, ठीक है। इसकी उद्घोषणा हो जाएगी। उद्घोषणा होने के बाद जैसे ही सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा, आर्डर आता है आपका, आर्डर आने के बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जब भाई जानकारी ली गई थी इस संबंध में, तो उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है चूँकि वो यूपी गवर्नमेंट में भी सरकारी वकील हैं, है ना, अपर महाधिवक्ता जी हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ों की जानकारी दी थी कि शासन की पूरी स्ट्रेटजी है कि इस पर भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा और एक बड़ा विज्ञापन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए देखने के लिए मिलेगा। जब एनसीटीई से इस बारे में जो है मतलब जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया था कि क्या बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के लिए और प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक, मतलब प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक, माध्यमिक तो है ही, कंप्यूटर शिक्षा को क्या अनिवार्य किया जा रहा है आपके उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से, या कोई स्पेशल व्याख्या उनके लिए की जा रही है कि वो इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस पर एनसीटीई ने जो जवाब दिया था, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां से जो रिप्लाई मिला वो आप सभी लोगों के लिए अति उत्साहपूर्ण वर्धक है। सबसे पहली चीज़ यह है कि एनसीटीई ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो हमें पत्र भेजा था, ठीक है ना, उस पत्र के माध्यम से सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई कि भैया कंप्यूटर शिक्षा को और शारीरिक शिक्षा को गवर्नमेंट प्राथमिक शिक्षा में भी लागू करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार, तो इसके लिए उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शारीरिक शिक्षा को पढ़ाएगा कौन, तो उसके लिए बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थी परफेक्ट हैं, ठीक है ना, क्योंकि शारीरिक शिक्षा ना तो बीएड पढ़ा सकता है और ना ही आपका जो है डीएलएड और बीटीसी पढ़ा सकता है, ठीक है। और जिस तरीके की प्रायोरिटी की मांग की जा रही थी बीएड विद्यार्थियों के बीटीसी के विद्यार्थियों के माध्यम से, डीएलएड के विद्यार्थियों के माध्यम से, तो इसका जो डिफेंड किया गया और एनसीटीई ने स्वयं अपने हलफनामा में इस बात को कहा है
कि आगामी आने वाले 2-3 वर्षों में, ठीक है ना, आगामी आने वाले 2-3 वर्षों में सर्वप्रथम सभी प्रकार की डिग्रियां, जो जेबीटी चलता है, जीएसटीसी चलता है, दुनिया भर की चीज़ें चलती है ना, डीएलएड चलता है, बीटीसी चलता है, ये सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाएंगी। प्राथमिक प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी, जूनियर से लेकर के माध्यमिक, हर जगह केवल एक डिग्री वैलिड रहेगी, वो रहेगी बीटीसी की जगह पे, जेबीटी की जगह पे, बीएसटीसी की जगह पे, डीएलएड की जगह पे केवल बीएड। ठीक है ना, 2026-27 से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। ये भैया नई शिक्षा नीति है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसको इसीलिए डिफेंड किया गया। और पटवालिया साहब जो बीएड के एडवोकेट हैं, उन्होंने भी बहुत मजबूत तर्क रखे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सपोर्टिंग चीज़ें इसलिए मिली क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री, यूपी गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट, आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और भी जितने मतलब राज्य हैं, ठीक है, आपके जो भाजपा शासित प्रदेशों के हैं, मैं सभी राज्यों के नाम लेने लगूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, सब ने बीएड का पक्ष लिया है। ठीक है, 146 प्राइवेट संस्थानों ने, जिसमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, सरकारी विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, और कई ऐसी विश्वविद्यालय हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, कई और भी विश्वविद्यालय हैं, आपका बीएचयू हो गया, ठीक है ना, और इन सभी लोगों ने बीएड को सपोर्ट किया है। इसलिए बीएड का पक्ष बहुत मजबूत है और आप सभी लोगों को इसमें लाभ मिलना तय है। तो मार्च में आप लोगों की सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। उसके पहले जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तत्काल आप लोगों का टीईटी का विज्ञापन आ जाएगा। ठीक, और एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी होली बाद से स्टार्ट होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि इसमें जो पद थे, जितने भाई पदों का विज्ञापन जारी हुआ था वो पद ही नहीं थे, है ना। आपका विद्यालय होगा, हमारा विद्यालय होगा, तो हम अपने भाई को हटा करके आपको नियुक्ति क्यों देंगे। उसी सारी बेसिस को लेकर के अपर सचिव बेसिस शिक्षा ने एक पत्र जारी किया था उन विद्यालयों को कि तत्काल पदों की सूचना भेजिए कि आपके यहाँ पद रिक्त हैं, आपने अध्याचन भेजा था और वो सारी चीज़ें हमें खाली चाहिए, क्योंकि अब इस पर काउंसलिंग होगी और ये मेधा सूची आप सभी लोगों की फरवरी में जारी हो जाएगी। ठीक है ना, जो एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को फरवरी माह में हर हाल पे जो है घोषित करा दिया जाएगा, इसकी मेरिट सूची। ठीक, एक तरफ आपकी बोर्ड परीक्षा चलती रहेगी, दूसरी तरफ आप लोगों की काउंसलिंग होकर के एकदम टनाटन आप लोगों को नियुक्ति आदि की प्रक्रिया से निर्विक्त कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आप लोग ज्वाइन कर लोगे। ठीक, निश्चिंत रहिए, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर के पूरी तरीके से शासन भी सहमत है, पूरी तरीके से अधिकारी भी सहमत हैं, पूरी तरीके से सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो चुकी हैं, कोर्ट में कोई मामला नहीं रह गया शेष और सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर है। ठीक है ना, 50% वाला विवाद था उसमें, वो भी सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो गई। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अप्लाई भी किया था और वो विद्यार्थी सफल भी हुए हैं, है ना। और जो विद्यार्थी इसमें एक जगह पे ये था कि इतने सारे करप्शन हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने सॉल्व कर ली हैं। तो अब आपकी ये प्रक्रिया स्टार्ट होने चली है। दूसरा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपका कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या चल रहा है। तो यूपी ट्रिपल एससी इस समय जो है, अगर देखा जाए, देखिए एक चीज़ बताएं आपको, यूपी ट्रिपल एससी एक महान संस्था है। महान मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? क्योंकि वो जब विज्ञापन कोई चीज़ की जारी करनी होती है ना, तो उसमें संशोधन शुरू करते हैं, और यही चीज़ें आपके सबसे बड़े विज्ञापन जो कि वीडियो की वैकेंसी आने चल रही है, उसमें ये चीज़ें स्टार्ट होने चल रही हैं। मार्च लास्ट वीक में आप सभी लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। मैं आज भी इस बात से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि शासन ने और यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों ने, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक महोदय हों, चाहे वो सचिव महोदय हों, उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि जितनी भी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं हमारी, जितनी भी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं, हमारा प्राइम टारगेट है कि हम उसको 15 अप्रैल तक कंप्लीट कर दें। तो 15 अप्रैल तक कंप्लीट कर दें तो बहुत सारे कार्य हैं इनके पास। तो वीडियो एग्ज़ाम आप लोगों को मार्च लास्ट में होना सुनिश्चित है। आप लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए, और वीडियो की वैकेंसी बहुत जल्दी आपकी फरवरी महीने में उसका विज्ञापन वगैरह आने चल रहा है। रही बात आपके लेखपाल के रिजल्ट की, तो लेखपाल का रिजल्ट भी फरवरी महीने में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रहेगा कि पेपर निरस्त होगा, फिर से पेपर होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की कोई झमेला नहीं होगा। ठीक, जो पेपर हुआ था उसी पेपर पर आपका रिजल्ट फाइनल होगा। और ऐसा भी नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, जैसे कुछ लोग बताते ना बहुत हाई जाएगी कट ऑफ। अरे हद है भैया,
ऐसा लगता है कि मतलब बहुत हाई जाएगी कट ऑफ, तो क्या जो मीडियम क्लास के विद्यार्थी हैं हमारे भाई बहन है, क्या उनका कभी सिलेक्शन है? नहीं होगा। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। नकारात्मक भावों से अपने आप को दूर रखिए और बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपके लोअर सबऑर्डिनेट का अध्याचन पूरी तरीके से आ चुका है। ठीक है, ये अध्याचन 5 बार UPSSC को भेजा गया। UPSSC ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम नहीं करा पाएंगे परीक्षा, तो फिर से ये लोक सेवा आयोग आया। शासन ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि UPSSC के स्थान पर आप कराइए इसको। तो UPSSC के स्थान पर UPPSC ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी है और आगामी समय में आपको PCS की वैकेंसी के बाद, जो कि 15 फरवरी के बाद इसका विज्ञापन आ सकता है आपके PCS 2023 का, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के खंड को जो है डेवलप किया गया। इसमें विद्यार्थियों को लाभ होगा या हानि होगी ये तो विद्यार्थी स्वयं जाने, इसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे भाई बहन RO वगैरह की तैयारी करते हैं, इसमें भी बहुत जंप वाले पद हैं। डायट प्रवक्ता को लेकर के विद्यार्थियों के मन में आशंका थी। विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर डायट प्रवक्ता क्या आएगी? जी हाँ, डायट प्रवक्ता आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती है, उसे भी UPPSC के माध्यम से ही संपादित कराया जाएगा। तो देर किस बात की है, फटाफट तैयार हो जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, ये समय, ये 2023 शिक्षक भर्तियों का वर्ष है। ठीक, और इस शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोगों को तैयार होना है, पूरे मनोयोग से, पूरे मन से, वचन से, कर्म से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 23,000 सीटों को लेकर के। तदर्थ शिक्षकों के लिए शासन का पूर्णतया निर्देश हो चुका है कि भैया इनको पूरी तरीके से फुल्ली कंपटीशन में लाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से इनको रिलैक्स देने के मूड में गवर्नमेंट नहीं है कि भैया चलो हम रिलैक्स दे रहे हैं, आप ऐसा करिए कि आप पढ़ाते रहिए, हम आपको जो है वो कर देंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो हम खुद ही कर देते है ना, लेकिन जब शासन ने ये चीज़ें कर दी कि इनको हम वेतन नहीं दे पाएंगे, इनके पदों को नए विज्ञापन में सम्मिलित करिए, इनको भी कंपटीशन में उतारिए, इनको भैया चलो 35 अंक का वेटेज दे देंगे। ठीक है ना, जैसे शिक्षा मित्रों को 68,500 में और 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए दिया गया था, तो उसमें कुछ शिक्षा मित्र भाई टेट भी क्वालिफाई थे और उन्होंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद जो मतलब वो पास भी हो गए और उनका वेटेज भी था तो वो नौकरी पा गए, है ना। उसी तरीके से इनको भी सम्मिलित किया जाएगा और इनको वेटेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको 45 अंक भी वेटेज दिए जाने की बात सामने आ रही कि 45 अंक तक दिया जाएगा, तो अगर ये भी चीज़ें हैं तो ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इनके पूरे पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को 2023 का विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और एक बात मैं आप सभी लोगों को कह दूं कि नए विज्ञापन में आपको अमूल चूल परिवर्तन भी देखने के लिए TGT PGT में मिलेगा, जिसमें B.Ed की डिग्री को अनिवार्य किया जाना। ठीक है, और साथ ही साथ GS के क्वेश्चन को जिस तरीके से LT ग्रेड और GSE प्रोक्तम होता है उसी तरीके से आपका यही संपूर्ण सिलेबस उसमें भी जा सकता है। लेकिन पुरानी भर्तियों में ये चीज़ें लागू हो पाना फिलहाल संभव नहीं है। ठीक है ना, LT ग्रेड GSE प्रोक्ता जो आ रही है उसमें न तो साक्षात्कार होगा और ना ही आपका TGT PGT में किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा। ठीक, पुराने नियमावली पे ये अंतिम वैकेंसी है आप सभी लोगों की, तो देर किस बात की है, तैयारियां आरंभ कर दीजिए। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं जो कि 2-4-5 बार TGT PGT दे चुके हैं तो नर्वसता अपनी देखिए, निगेटिविटी को अगर आप त्यागेंगे, छोड़ेंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप निगेटिव थॉट में पड़े रहेंगे कि अरे ये चीज़ें जब विज्ञापन आएगा या जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। खरगोश की तरह सर पर भागने वाला इंसान हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता है, हमेशा हार जाता है, लेकिन कछुए की चाल चलने वाला विद्यार्थी हमेशा जो है टॉप पे पहुंचता है। तो इसलिए आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ठोंकना है और शेयर करना है। जोड़ेंगे सदस्य को, चलिए जोड़ेंगे तो अच्छी बात है। और अब आप सभी लोगों के बीच में मैं जो उपस्थित हुआ इसके लिए आप सभी लोगों का आभार है कि इतने सारे कार्य होने के बाद भी अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी भी अब जाने वाले हैं, बहुत जल्दी ही वो रिज़ाइन कर देंगे और जैसे ही वो रिजाइन करते हैं तत्काल इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फरवरी महीने में नए आयोग का बहाल होना लगभग तय है। ये सूचना सरकार के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। नया आयोग आपका फरवरी में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, सॉरी आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से।
नोटिस जारी हो गया है। निविदाएं बहुत जल्दी आवंटित की जा रही हैं। निविदाएं आने के बाद तत्काल आपके विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग फरवरी मार्च का इंतजार करिए। बढ़िया आप लोगों को यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और 900 पदों से लेकर के 950 पदों से लेकर के 1350 पदों पर आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? यूपी एसआई की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और भी घातक और टनाटन अपडेट के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। अभी थोड़ा सा दिन है तो इसलिए शुभ दिन, और जब रात्रि हो जाएगी तो शुभ रात्रि। धन्यवाद।